सेठ साहब, एक अरसे से डील की खबरें सरगर्म हैं और खुसूसन बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं। लेकिन आज गार्डियन में एक मजमून छपता है जिसमें बाकायदा जो सीनियर मिलिट्री सोर्सेज हैं उनको कोट करता है गार्डियन अखबार, और ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी का, मिलिट्री का कोई इरादा नहीं है कि वो किसी भी तरह की बातचीत करें जो कैद हैं इमरान खान साहब बानी PTI उनके साथ। और दूसरा ये कि वो ये कहते हैं कि बेशक वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं इमरान खान साहब, लेकिन वो आइन और कानून की बालादस्ती अपने लिए नहीं चाहते। उनका नाम नहीं लिया गया सीनियर मिलिट्री सोर्स का, लेकिन ये मजमून ये बता रहा है कि पाक फौज का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और आप अपने तज्जिये में बारहा इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि वहां से तो नंबर ब्लॉक है और ऐसा कोई इरादा उनका नहीं है। मीनवाइल आपने बुशरा बीबी की रिहाई को डीकोड यूं किया था कि 3 लोगों को के साथ डील की गई है, उसमें अलीमा खान साहिबा थी और बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब। अब जब से 24 नवंबर की कॉल दी गई है उसके बाद अलीमा खान साहिबा उसका ऐलान करती हैं, और आज जो पेशावर में इजलास तलब किया गया था पार्टी ओहदेदारों और वर्कर्स का, उससे बुशरा बीबी सोर्सेज के मुताबिक खिताब करती हैं 10 मिनट तक बापर्दा, और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती है, बानी PTI का पैगाम पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि बुशरा बीबी को बानी PTI का पैगाम कौन पहुंचा रहा है? जब केसेस की समात में वो इकट्ठे होते हैं कोर्ट में, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बातचीत मुमकिन हो पाती होगी? सेठ साहब, आपने उन्हें कहा था इनके बारे में कि इनको डील या कन्विंस करने का काम सौंपा गया है, लेकिन बाहर आके तो ये मुजाहमत वाला बयानिया बानी PTI का आगे बढ़ा रहे हैं। ये चक्कर क्या है? देखिए, आपने जिक्र किया गार्डियन की खबर। गार्डियन की खबर बड़ी क्लियर कट है और वो वही बात कर रही है जो कि सिर्फ मैं नहीं और भी तजियाकार कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी मूड में नहीं है किसी किस्म की डील करने के साथ इमरान खान में, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करती खान साहब को और वो समझती है ये अच्छी हुकूमत नहीं करेंगे, हुक्मरानी में कमज़ोर हैं और उसके अलावा ये जातियात और ये कबायली किस्म के इश्यूज उन्होंने बनाए हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो इसलिए और ये हम कहते रहे हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते थे कि हमें फौजियों ने ये कहा है मगर अब गार्डियन तो कह सकता है ना, और वो गोरी है जिसने ये लिखा है, तो जाहिर है उसकी बात में ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है, हम कहते रह जाए, लोग कहते हैं पता नहीं सही है, पता नहीं सही नहीं है, ये खांदे ने पींदे ने, ये उन्होंने स्पोक्समैन बने ने, लफाफा लेंदे ने, तो अब गार्डियन में आ गया तो अब सारे यकीन करेंगे हाँ भाई ये तो है। अब तो इसका ये मतलब है कोई डील नहीं। पहली बात, डील कभी भी नहीं थी। अच्छा। आपने जिक्र किया कि मैंने जो तबसरा किया था, आपने लफ्ज पहले तो डील का इस्तेमाल किया, मैंने कभी डील का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। फिर आपने उसको आपने अपने आप को करेक्ट किया और आपने कहा कोई अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप जाएं उसको समझाएं और अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो फिर ठीक है, देखा जाएगा। तो इन्होंने कोशिश की है, गंडापुर ने भी कोशिश की है, और मेरा ख्याल है मैडम ने भी कोशिश की है, और एक दो और साहब थे जिनके जिम्मे ये लगाई गई थी बात कि आप जाएं और समझाएं उनको, तो वो नहीं समझने के मूड में। कल भी मैंने जिक्र किया था कि वो कौन सी किताब या कौन सी एडवाइस का के ऊपर सहारा दिए हुए हैं और अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। आज उसके ऊपर ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे कि वो कौन सी पढ़त लिखत है जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी सारी रिबेलियन की और रिवोल्ट की जो है स्ट्रेटजी बनाई हुई है। मगर अब वाजे हो गया कि किसी सूरत में भी कोई डील नहीं है। अच्छा, अब आप आइए, इससे तो ये जबर आप समझ आ गई ना कि खान साहब जो है वो क्यों उन्होंने 24 तारीख को फिर सबको कहा कि बाहर निकले। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अच्छा। मगर कल जो मैंने बात की थी कि कल मैंने कहा था कि एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड वॉशिंगटन वॉचर और पाकिस्तान वॉचर, जिसका नाम भी मैंने लिया, वली नसर साहब, उनके मुताबिक मैंने बताया था कि वो क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या सोच है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो उसमें मैंने कहा था कि उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिमांड करेगा कि खान साहब को रिहा किया जाए। अच्छा। और इनके साथ कोई डील वील की जाए। मगर मैंने अपना मौकफ नहीं दिया था जी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं यकीन करता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। ये उनका मौकफ था क्योंकि वो उनकी अहमियत है एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर एंड क्लोज टू दी वॉशिंगटन बेल्टवे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बताना चाहिए कि ऐसी सोच भी है कुछ सर्कल्स में वॉशिंगटन के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि वो करेगा कुछ जी। मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई ट्वीट शीट जरूर करेगा। आज आपने देखा कि
कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी स्पोर्ट्स के बारे में कोई बयान आया है, मैं उसके ऊपर भी बाद में बात करूंगा। जी जी। मगर और इंडिया पाकिस्तान के बारे में, मगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो डिमांड वांड नहीं करेगा। वो ट्वीट एक आध जरूर करेगा अपने कंस्टिट्यूएंट्स जिन्होंने उसको लाखों डॉलर्स दिए हैं कैंपेन फंड्स में, उनको खुश करने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ बात करेगा। मगर वो कोई रेड लाइन, मेरा ख्याल है कोई रेड लाइन नहीं क्रॉस करेगा रिगार्डिंग पाकिस्तान करंट सिस्टम, बिकॉज ही हैज टू वर्क विद दिस सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर जो पावर्स दैट बी जो हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी इजीली परसुएडेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। उनकी तरफ से ये जो आज इंटरव्यू दिया गार्डियन को, आप समझ लें कि ये जवाब है उसका। अच्छा, आप समझ लें कि ये जवाब है कि अगर आप हमारे ऊपर कोई डिमांड शांड करेंगे तो ये जवाब है कि वी आर नॉट गोइंग टू डू अ डील विद हिम, नंबर वन। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टाइमली जवाब आया है। और क्योंकि उसके दो पहलू हैं, एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो छोटी मोटी हरकत में है उनको भी इस पैगाम चला जाए कि डोंट लीन ऑन अस, नंबर एक। नंबर दो, ये कि वी आर वेरी डिटरमिन्ड कि इस बंदे के साथ काम नहीं हो सकता जिस मूड में वो है। इसीलिए उन्होंने ये 3 लोगों को चलाया था, मोहरे चलाए थे कि जाए उसको समझाएं। और आप देख ही रहे हैं कि वो जो मोहरे हैं, देयर इन ट्रबल। खान उनकी बात नहीं मान रहा, जिसकी वजह से अब एहलिया को भेजना पड़ा कि आप सबको इकट्ठा करें, क्योंकि बददिल हुई भी है पीटीआई, और वो खान के साथ बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते, जिसके तक भी जंग छिड़ी हुई है पीटीआई के अंदर। और अब वो आखिरी एक अटेम्प्ट है, क्योंकि ये खान को तो ना नहीं कर सकते, ना गंडापुर ना कर सकता है, ना उनकी एहलिया उनको बुशरा बीबी कर सकती है, कोई भी नहीं। तो इन्होंने समझाने की कोशिश की होगी और अब सब हैंड्स अप हो गए हैं, उसने आगे से कहा होगा नो डू दिस डू दिस, तो अब वो करने की मजबूरी है। अच्छा। अब क्या ये कामयाब होते हैं 24 को, या इसकी पहला कदम है, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि वो केसेस तैयार हो रहे हैं कि अब इसको पक्की, अगर ये सुनता नहीं बात तो इसको पक्की तरीके से कहीं ना कहीं किनारे लगाया जाए। तो आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर इमरान खान, इसलिए वो डेस्परेट हो रहे हैं। तो दोज अंडरस्टैंडिंग विद दीस 3 जेंटलमैन हैज फेल्ड, दे वर नॉट एबल टू कन्विंस खान। अब खान की ये लाइन है कि जी निकालो सबको बाहर, जी कौन निकलेगा? तो आप बताएं मुझे, इसके अंदर इतनी डिविजन्स हैं। अब मैंने सुना है कि जनाब बुशरा बीबी ने कहा सब एमएनएस जो है 10-10 हजार बंदा लेके आए। यार गिव मी अ ब्रेक, अभी 1-1 हजार बंदा भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से डिविजन्स हुई हुई है, जो बददिली हुई हुई है और डिसएग्रीमेंट्स चल रही है पार्टी के अंदर, ये कोई पार्टी तो नहीं रही ना, ये तो पता नहीं कितनी इसमें फैक्शंस शुरू हो गए। और दे डोंट एग्री विद खान। वो सारे कह रहे हैं कि यार मुकमुका करो, वापस मेन स्ट्रीम में आओ। ये क्या आपने लड़ाई एक सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ाई ले ली है, और जब चाहे वो बटन दबाएंगे वो इंस्टीट्यूशन हम सारे गायब हो जाएंगे। तो यार क्या व्हाट आर यू डूइंग? सारी पार्टी को तबाह करने लगे हुए हो। मगर खान का ये मौका है, मैं जेल चाहे तुसी भी आओ जेल, कुर्बानियां दो, अल्लाह खैर सला। अब नहीं कोई कुर्बानियां देने के लिए तैयार होंगे, चंद हार्ड लाइनर्स जो कहेंगे ठीक है फड़ के ले जाओ। लीडर्स इनके नहीं है कोई तैयार सफर करने के लिए। सो इसलिए आप देखें ना, नून लीग के लीडर्स 7-8 लीडर्स ने 8-8 9-9 महीने खान की जेलें काटी हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स काटी। इनमें से कोई नहीं है जो वो कर सकता है। वो एक बेचारे शाह महमूद कुरैशी साहब है, वो पढ़े हुए हैं, मगर कौन उनका सोच रहा है आप मुझे बताएं। खबरें सारी इमरान खान की आती है, शाह महमूद कुरैशी की खबर ही कोई नहीं। वो नंबर 2 है पार्टी में, उसकी कोई खबर ही कोई नहीं ले रहा। तो और भी लोग हैं, वो नियाजी साहब का बेटा है, और दूसरे किसको खबर लेता है उनकी? कोई नहीं ले रहा। खान 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 लगे हुए। तो ये ऐसे पार्टीज नहीं चलती। ये हमारा बड़ा ट्रेडिशनल कल्चर है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पीपल, यू हैव टू फाइट फॉर देम। ये नहीं कि दे शुड फाइट फॉर यू ऑल द टाइम। एंड सो आई एम अफ्रेड इट्स नॉट लुकिंग गुड गोइंग फॉरवर्ड। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अब ट्रंप, मेरा नहीं ख्याल वो डिमांड करेगा। मेरा नहीं ख्याल इसको कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि सऊदी अरेबिया भेज दिया जाए। बहुत से इश्यूज हैं एमबीएस के भी। मेरा नहीं ख्याल कि एक ट्वीट से ज्यादा सपोर्टिव डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इससे ज्यादा नहीं करेगा। और वो बात भी यही होगी, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, गिव हिम अ फ्री ट्रायल,
ठीक है ना, एंड ये इस किस्म की बातें होंगी विद इन द रियल्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। वो जरूर सपोर्ट करेगा इमरान खान को, मगर ये कि जी इसको फेयर ट्रायल होनी चाहिए, जुडिशियल सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए, इसको जेल फैसिलिटी ठीक होनी चाहिए, और ये कि अच्छी बात है कि अगर नए इलेक्शन इसको मिला जुला के फिर से कुछ चीज हो जाए, ऐसी बात करेगा। ये हाई डिमांड कि आप इमरान खान को निकालें, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, यही जो गार्डियन का मजमून है, एक तरफ तो ये कहता है कि मिलिट्री इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरी हेडलाइन है वो ये कि फॉर्मर सुपरस्टार ने गार्डियन को बताया कि ही वुड बी विलिंग टू एंगेज विद आर्मी लीडरशिप, यानी वो तो विलिंग हैं, तो प्रेशर तो जाहिर है वो बढ़ाएंगे। और अब जो 24 नवंबर की तारीख है उसके लिए बुशरा बीबी ने सोर्सेज के मुताबिक ये भी कहा है कि जो पार्टी रहनुमा MNA या MPA एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। तो सेठी साहब, आपने कहा कि खान साहब तो चाहते हैं सारे उनके साथ जेल में हो, अब वो तलबा और नौजवानों को भी मोबिलाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं उनको कि हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलें। अली अमीन गंडापुर साहब के भी ऐसे ऐलाना सामने आ रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल मुलाजमीन है वो भी इस एहतजाज में शरीक होंगे। प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन बुशरा बीबी जो इन इंतजामात का जायजा ले रही हैं और बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं, उनका भी जेल का रास्ता तो दोबारा हमवार नहीं हो जाएगा? सबके जेल के रास्ते हमवार हो जाएंगे। ये एहतजाज करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, ये फेल हो जाएगा और फिर गिरफ्तारियां लंबी होंगी और फिर ये कोई कंसेशंस नहीं होंगी। और मेरा ख्याल है कि अब जो अदालतें भी हैं वो भी इतनी आसानी के साथ लोगों को नहीं बाहर निकाल सकेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज बड़ी अफसोस की बात है कि हालात इस यहाँ तक आ गए हैं कि ना इधर की पार्टी ना उधर की पार्टी कोई भी कानून की बालादस्ती या फेयरनेस इन चीज़ों में कोई यकीन नहीं रखता। अब खान साहब का जो इशू है ना, उन्होंने जो बना लिया है अपना एक बयानिया, वो एक बगावत का बयानिया है, वो एक दिन ब दिन इनकलाबी बयानिया बनता जा रहा है। वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की तरफ से नहीं, वो वायलेंट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है जी। हालांकि वो कहते नहीं है कि आप वायलेंस करें, मगर जो उसका रुख है, जो उसके अंदर जज्बा है या जिसको वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक वायलेंट तरीके की तरफ जा सकता है या उसको उकसाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप नाज़रीन को बताएं कि खान साहब अपनी इंस्पिरेशन जो है या अपनी लाइन जो है, जो अपनी बयानिया जो है रेजिस्टेंस का, प्रोटेस्ट का अगेंस्ट डिक्टेटरशिप या अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, वो कहाँ से ले रहे हैं। वो मैंने कल भी एक जिक्र किया था एक किताब का, आज मैंने पूरी रिसर्च करके कुछ और भी डिटेल्स निकाले हैं, वो जरा दिखाएं इनको कि खान साहब कौन सी किताबें की समरीज उनको, इनके एडवाइजर्स जो हैं जो अमेरिका में बैठे हैं या यूके में बैठे हैं, वो कौन कौन सी समरीज ब्रीफ पॉइंट्स बना के इनको भेज रहे हैं, जो कि खान साहब पढ़ के आए हैं और जो कि 2014 से वो लगे हुए हैं कि जी इस तरीके से रेजिस्टेंस करनी है और ये करना है और वो करना है। वो जरा आप दिखाएं ना कि वो किताबों में क्या लिखा हुआ है। और शाप साहब जो है, जीन शाप साहब, वो मास्टर हैं ये पुरानी चीजों के, 4, 5, 6 किताबें उन्होंने लिख दी हैं, सबकी तस्वीरें दिखाएं आप कि ये किताबें हैं, इनकी समरीज बना के इनके जो यूके में लोग बैठे हुए हैं, नॉट पाकिस्तानी, उनके जो अदर गोरे एडवाइजर्स हैं, वो इनको क्या बता रहे हैं कि ये दीज आर द टैक्टिक्स दैट यू शुड फॉलो एंड दैट ही इज बीन फॉलोइंग एंड ही थिंक्स दैट दे विल सक्सीड, बिकॉज ये काफी डिटेल में है हाउ टू प्रोटेस्ट नॉन वायलेंटली। जाहिर है ये तो कोई किताब नहीं छाप सकता ना हाउ टू प्रोटेस्ट वायलेंस, वो अंदर हो जाएगा उसी कल्चर के अंदर, कहेंगे ये तो अगेंस्ट द लॉ है, तो वो नॉन वायलेंट है बट इट्स गियर्ड, वो आप वहीं से आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो वो वायलेंट हो जाता है, इट बिकम्स वायलेंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द स्टेट रिएक्ट्स टू इट। तो खान साहब के जो सारे पोस्टर्स हैं दे आर टेकन फ्रॉम दोज बुक्स, खान साहब के टैक्टिक्स हैं दे आर टेकन फ्रॉम दोज बुक्स, ईच एंड एवरी वन। इसीलिए वो जब डिटेल में ब्रीफिंग देते हैं अपने लोगों को, तो वो ब्रीफिंग ऐसी लगता है कि उन किताबों की समरी है पॉइंट वाइज, ये करें ये करें ये करें। अभी जो हाल ही में जो खान साहब का लंबा चौड़ा बयान आया है, सिट-इन्स करें, ये करें वो करें, सिंध में ये, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द
the dialogue or the proposals in these books. और मैं समझता हूँ these are very important reference points for खान साहब and his advisors. तो आप जो लोग यकीन नहीं करते तो पढ़ लें, इनमें से एक आध किताब पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि खान is doing exactly what is proposed in these books. अब वो किसने इनको ये फॉरवर्ड की हैं, ये किसने समरी बना के दी है, और खान साहब ये अभी से नहीं, खान साहब 2014 से यही इसी के ऊपर यकीन रखते हैं, एंड ही इज बीन डूइंग इट. हो सकता है कि पुराने जमाने में भाई लोगों ने ही इनको दिखाई हो, जिन्होंने बनाया था इसको, तो अब क्या पता हमें किसने दिया और किसने नहीं दिया. बहरहाल ये है कि अब ये खान साहब इज गाइडेड बाय सम ऑफ दीज बुक्स. ठीक, और ये हम देख रहे हैं कि जो इवन कलर स्कीम तक जो है वो भी मुस्तार जैसे ली गई है, और वो शो कर रही है कि आपको रेजिस्टेंस रखनी पड़ेगी अगर आपने जो इस्तबदाद है या जो कब्ज़ा है उससे अपने आप को आज़ाद करवाना है. तो वही इशारे हैं जो उन किताबों में मिलते हैं, और हम देख रहे हैं टेक्स्ट भी जो उसका फॉन्ट है वो भी इंस्पायर्ड बाय, और वो ये शो करता है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, जिसका कल आपने हवाला दिया, वो भी हम किताब दिखा रहे हैं और बाकी किताबें भी. तो रिक्वेस्ट भी की थी खान साहब ने, जेल में कुछ किताबें मंगवाई भी थी, वो भी इसी तरह के मवाद पर मबनी थी. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जेल में किताबें पढ़ते हुए और इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हुए आप जेल में बैठे हुए कैंपेन चला रहे हो. लेकिन 24 नवंबर का दिन बहरहाल उनकी कॉल के बाद से खासा इंटरेस्टिंग हो चुका है. सिर्फ साहब, स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की बात हो रही है, और शेर अफजल मरवा साहब तो टीवी प्रोग्राम्स में कह रहे हैं कि हमें 2-3 लाख लोग चाहिए. बांग्लादेश में अगर 5 लाख स्टूडेंट्स आके तख्ता पलट सकते हैं हुकूमत का, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो डू यू थिंक कि अब वो 24 नवंबर को स्टूडेंट्स या जो यूथ है पाकिस्तान की, वो इमरान खान साहब की कॉल पे बाहर आएगी और यहाँ बांग्लादेश की तरह का कोई चेंज आ सकता है? नहीं, यूथ निकलेगी, मगर वो सिचुएशन नहीं है कि सारे पाकिस्तान में सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाएं. आई डोंट थिंक वी आर वेरी डिवाइडेड. दिस कंट्री इज वेरी डीपली डिवाइडेड, और बड़ी मायूसी है और बेचैनी भी है, मगर मायूसी भी बड़ी है. वो आपने सुना नहीं अभी जो नया सर्वे हुआ है कि कितने % लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं? 40%. 30 से 40. हाँ, तो मतलब है कि आप सोच लें कि दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मायूसी, कि जी अब क्या, हम कहाँ, ये मुल्क कहाँ जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा. अगर ये मायूसी ना होती तो गुस्सा होता तो वो प्रोटेस्ट करते. अब वो प्रोटेस्ट वाले हैं, बट वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं. उसकी वजह ये है कि पहले तो ये है कि वो जो इन्फ्लेशन हो रही थी, महंगाई हो रही थी, वो रुक गई है. दूसरा ये है कि थोड़ी इमदाद आ गई IMF से, कारोबार फिर शुरू हो गए लोगों के, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है, एंड सो ऑन. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आई थिंक द कॉल विल बी लार्जली अनसक्सेसफुल. अब जरूर निकलेंगे लोग. गंडापुर साहब भी बेचारे पूरी कोशिश करेंगे, चलो जी एक बार फिर टिक्का लगाओ, बट आई थिंक चांसेस यही है कि ये वो वलवला, ये वो जज्बा, लॉन्ग मार्च जो होती है, लाखों लोग निकलते हैं, आते हैं, झड़पें होती हैं, मारे जाते हैं, पहुंच जाते हैं, घेराव हो जाता है. आई डोंट थिंक दैट्स, वो इनकलाबी सिचुएशन होती है. आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन. हाँ, लेकिन बावजूद इसके कि बुशरा बीबी और अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर साहब कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह से मामलात बेहतर बना सकें, इमरान खान साहब के पेश नज़र टारगेट कोई और है. सिट साहब, 24 नवंबर से पहले कोई मजीद कोशिश की जाएगी, कोई अनहोनी हो सकती है, किसी को ब्रिज किया जाएगा? नहीं समझ आई आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं. यानी ये कोशिश, खुल के बात करें. ये कोशिशें जो बुशरा बीबी ने या अलीमा खान साहिबा ने या अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने तौर पे की, जाहिर है इमरान खान साहब कैद में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैगाम जा सकता है? क्या किसी और लेवल से कोई ऐसी एफर्ट की जाएगी कि इमरान खान साहब 24 नवंबर की कॉल वापस ले लें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. आपने वो गार्डियन वाली बात अब जो हम करते थे वो पक्की हो गई ना. एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम, ही इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अस. तो इसीलिए तो उन्होंने इनको भेजा था कि अच्छा भाई, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अस, आओ फिर बात करो, क्या तुम चाहते हो, और जो तुम ये कहो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. ठीक, अगर ये सही है तो फिर आगे बात करो. वो कहता है नहीं, वो तो कहता है आपको उड़ाएं, अभी मैं अभी वापस आऊं और मैं पावर सीज करूं और मैं सबको जेलों में डालूं और मैं देख लूंगा सबको. वो तो ये कह रहे हैं. तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता.